हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को। तो यहाँ पे पहला जो हमारा टाइप्स है वो है संरचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा टाइप है योगात्मक मूल्यांकन। तो दोनों को डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले है क्या ये दोनों चीज़ें। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन धारणा है तथा यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसकी सहायता से शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन, यहाँ तक कि मूल्यांकन विधियों तक का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों, प्रशासक, संगठनकर्ता, शिक्षक, अभिभावक की क्रियाओं तथा छात्रों की मानसिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। माइकल स्क्रीवन ने मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया था कि मूल्यांकन है क्या, और इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया। पहला था संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन या फिर आकलित मूल्यांकन, जिसको कि समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो संरचनात्मक मूल्यांकन को अगर समझें तो ये अधिगम के लिए मूल्यांकन है, तो इसे अधिगम के लिए मूल्यांकन भी कहा जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण की पाठ्य वस्तु को हमेशा इकाइयों में बांटकर शिक्षण किया जाता है। प्रत्येक इकाई को या फिर 2 या 3 यूनिट में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाया जाता है और लास्ट में उनका टेस्ट लिया जाता है। इसे हम इकाई परीक्षण या फिर संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो कि किसी भी प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना, कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की कमियों की जानना और उनकी कमियों को दूर करना तथा उपयुक्त शिक्षा नीति, योजना का कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना करता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, कि जो कुछ भी चीजें चल रही हैं उसमें क्या कमियां हैं, उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, उस चीज को आगे प्रोसीड करना। इसे अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। यह एक ऐसा मूल्यांकन है जो छात्र की प्रारंभिक ज्ञान की परीक्षा तथा प्राप्त ज्ञान के व्यवहार में प्रयुक्त करने की योग्यता है। यह छात्र के उस व्यवहार संबंधी परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत निदानात्मक परीक्षण और औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरीके से शामिल होते हैं। छात्र इसके माध्यम से अधिक सीखते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी सुधार होता है। संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा जो सूचनाएं एकत्र करने की जो कुछ विधियां होती हैं, जैसे कि पहला है आपका प्रश्नावली, दूसरा है सर्वे, तीसरा है स्व एवं सहकर्मी मूल्यांकन जिसको सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट कहते हैं, फोर्थ है ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ है टेस्टिंग। संरचनात्मक मूल्यांकन की अगर विशेषताओं की बात करें तो पहला आपका है कि नैदानिक और सुधारात्मक है। मूल्यांकन छात्रों को प्रेरणा, आत्मसम्मान में वृद्धि करता है, अधिगम को प्रभावी करता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव की नींव विकसित को करता है, सुधार के अवसर प्रदान करता है, समझने को प्रोत्साहित करता है, अध्यापन को समायोजित करने में सक्षम है। अध्ययन के द्वारा मूल्यांकन हो जाता है तो टीचर को भी पता होता है किस तरीके से टीचिंग हो रही है और बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान है, अधिगम प्रक्रिया का अंग है एक, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से बच्चों को समझ में आया और कहाँ पे कमियां हैं। स्वयं सीखने में भी सक्रिय भागीदारी के लिए भी अवसर प्रदान होते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन में। तो ये थे संरचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे फीडबैक तुरंत ही मिल जाता है, ज्ञानात्मक स्तर के सुधार के तरीके भी पता हो जाते हैं, स्टूडेंट को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने में, अभिप्रेरणा और आत्मसम्मान देने में, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क किया जाता है। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट है संरचनात्मक मूल्यांकन के लाभ क्या है। तो अध्यापक के लिए क्या लाभ है और छात्रों के लिए क्या लाभ है, दोनों को देखेंगे। तो पहला है अध्यापक के लिए लाभ, छात्रों को अर्जित ज्ञान की जानकारी हो जाती है कि उन्होंने जो टीचिंग की उनको कितना समझ में आया, तो बच्चों को और अच्छे से समझाने का वो प्रयास करेंगे। दूसरा है कि निर्देशन में भी सहायक है, जहाँ जहाँ कमियां हो रही हैं कैसे बच्चों को और आगे सिखाया जाए ताकि उनकी जो नॉलेज है वो परमानेंट हो। तो यहाँ पे निर्देशन में भी सहायक है, परीक्षा निर्माण में भी सहायक है, छात्रों के लक्ष्यों को प्राप्त कराने में सहायक होता है संरचनात्मक मूल्यांकन। छात्रों के लिए क्या प्रॉफिट है इस मूल्यांकन के थ्रू। पहला है कि अधिक सीखने में भी प्रेरित करता है, दूसरा स्वाधिगम के लिए तैयार करता है, क्योंकि जब टेस्ट हुआ तो उनको भी पता हो गया कि वो कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं, तो वो और मेहनत करेंगे।
तो स्व अधिगम के लिए प्रेरित करता है, जीवन संबंधी कौशल सिखाने में भी सहायक है और स्व आकलन भी होता है इससे। लक्ष्य निर्धारण करने में भी सहायक है कि किस चीज़ को वो पढ़ रहे हैं और वो किस चीज़ में आगे जा सकते हैं, तो यहाँ पे वो अपने एम्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गए लाभ, और लाभ है तो कुछ दोष भी होंगे। तो यहाँ पे पहला है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं होता है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है विचार शक्ति का मूल्यांकन करना सरल नहीं है। थर्ड है इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही संकुचित है। और फोर्थ है कि यह छात्रों के विषय में ठोस निष्कर्ष नहीं दे सकता। तो ये संरचनात्मक मूल्यांकन के कुछ दोष हो गए। नेक्स्ट है हमारा है योगात्मक मूल्यांकन, जिसको कि समेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। माइकल स्क्रीवन ने ही समेटिव अर्थात योगात्मक या फिर आकलित मूल्यांकन का प्रत्यय दिया है। इसका संबंध समीशन से होता है, जिसका अर्थ है योग। योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि सभी इकाइयों के पृथक पृथक रूप में संरचनात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात लास्ट में एक टेस्ट ले लिया जाए, और ये जो लास्ट में टेस्ट होगा वो हमारा कहलाएगा योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है। दूसरे शब्दों में योगात्मक मूल्यांकन करता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना आदि के गुण और दोषों की जानकारी इसलिए एकत्रित करता है जिससे कि भविष्य में उसे जारी रखने में संदर्भ में कुछ निर्णय लिए जा सके। जो चीजें चल रही हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं और उससे रिलेटेड और क्या अच्छा किया जा सकता है और कितना वो बेहतर होगा, तो इस चीज के लिए यहाँ पे मूल्यांकन करता है, इसका मूल्यांकन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर समझे तो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का चयन करने हेतु विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित तथा बाजार में उपलब्ध अनेक पुस्तकों का मूल्यांकन किया जाता है, तो यह योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। प्रोफेसर एस.के. दुबे के द्वारा योगात्मक मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि छात्रों को शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। योगात्मक मूल्यांकन को अधिगम का मूल्यांकन भी कहते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि, कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है। योगात्मक मूल्यांकन वर्ष के अंत में किया जाता है, जिसका उद्देश्य छात्र ने एक निर्धारित समय पर कितना सीखा मूल्यांकन किया जाता है। यह शिक्षक को छात्रों के प्रदर्शन स्तर को, अपनी शिक्षण विधियों को जांचने के अवसर भी प्रदान करता है। योगात्मक मूल्यांकन द्वारा सूचना एकत्र करने की कुछ विधियां हैं। पहला है यूनिट टेस्ट, सेकेंड है प्रोजेक्ट, थर्ड है पोर्टफोलियो और फोर्थ है सेमेस्टर एग्जाम। तो आपका ये योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। योगात्मक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसा कि मानकीकृत परीक्षण से संबंधित है, निश्चित समय पर आयोजित की जाती है। यह पता लगाना कि छात्र एक समय विशेष में वो कितना सीखते हैं योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ये एक औपचारिक मूल्यांकन भी है। छात्रों के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन होता है। सूचना एकत्र हेतु विश्वसनीयता, वैधता विधियों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान स्तर का मूल्यांकन होता है। यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन द्वारा निर्णायक विधियां यूज की जाती हैं, तो निर्णय लेने में भी आसान है। कक्षा स्तर की जानकारी होती है। छात्रों के कार्यों का आकलन भी किया जाता है। समग्र अधिगम की जानकारी योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा की जाती है। तो योगात्मक मूल्यांकन काफी अच्छा है। इस वजह से हर यूनिट टेस्ट के बाद लास्ट में जो भी टेस्ट लिया जाता है वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। योगात्मक मूल्यांकन के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि वृद्धि एवं विकास का वैध मापन नहीं होता। सूचना का जो क्षेत्र है काफी ज्यादा विस्तृत है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। सूचना प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, धन भी अधिक व्यय होता है। तनाव और चिंता भी होती है कि हर बार थोड़े थोड़े समय पे टेस्ट होते रहते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा तनाव और चिंता में रहते हैं। सीखो और भूलो की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जब एग्जाम आते हैं बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद वो चीज़ भूल जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट उनको कुछ और पढ़ना है। तो सीखो और भूलो की प्रवृत्ति यहाँ पे होती है। परीक्षा के अंकों पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन का जो आधार है वो अवैज्ञानिक है, साइंटिफिक नहीं है। तो ये कुछ दोष हो गए, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो इसे और अच्छा बनाने के लिए हम और प्रयास कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं और क्या दोष हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।